नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ गौरांग। आई थिंक अभी बिना जॉब किए हुए कितना टाइम हो गया? मैंने मार्च में छोड़ी थी, राइट? तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो ये 7th मंथ है। लास्ट मंथ 15 अगस्त पे 6 महीने पूरे हुए थे। उस टाइम भी मैंने सोचा था एक वीडियो निकालूंगा, बट आज मोदी जी का बर्थडे, तो उसने सोचा आज ही वीडियो निकाल लेते हैं। तो हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आज मेरे पिताजी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पापा। इन्हीं सब लोगों की दुआ और आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं जो आज की बात है, जो आज मैं करना चाहता हूँ। और वो मैं करना चाहता हूँ कि हाउ आई गॉट माई फर्स्ट प्रमोशन दैट आई ट्रूली अर्नड एंड आई कॉन्शियसली एक्सप्लिसिटली वर्क टुवर्ड्स इट, यू नो। कभी कभी आप होता है कि यार आप मेहनत करते जाते हो और आपको उसका प्रसाद मिलता है। कभी कभी आप कुछ नहीं करते हो लेकिन अपने आप प्रसाद मिल जाता है। जय हो भगवान की। लेकिन ये जो मेरा प्रमोशन था, जो मेरा अमेज़ॉन में हुआ था, जहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उन्होंने मुझे L5 इंजीनियर बनाया था। दैट वाज समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम, बिकॉज at least in those times, I'm talking about 2020, 2021, where L5 engineers at Amazon were like regarded very highly. Like अगर तुम L5 इंजीनियर हो Amazon में, तो तुम इंजीनियर, सच में अच्छे इंजीनियर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। And so I really wanted to become, but the question always comes to mind, like how you would go about it, right? क्या आप सारे प्रोजेक्ट्स टाइम से ख़त्म करते रहो, क्या वो इनफ होता है? क्या आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ाओ, क्या वो इनफ होता है? क्या आप अपने काम, जो आपको अलॉटेड काम है, उससे ज़्यादा काम करो, क्या वो इनफ होता है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग के दिमाग में आती है कि हम क्या करें। एंड द प्रॉब्लम इज पीपल जस्ट मेक अ बकेट लिस्ट एंड दे ट्राई टू टिक इट ऑफ कि हाँ, मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। और होता क्या कि चलो 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, और फिर सोचते हैं कि चलो अब तो मुझे प्रमोशन मिल जाना चाहिए, और जाते हैं अपने मैनेजर के पास। मैनेजर बोलता है कि हाँ भाई, क्या हुआ? कहता है सर मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए अब। एंड मैनेजर बोलता है अच्छा। और फिर आप अमेज़न में, आपको पता होगा कि डॉक लिखना पड़ता है। सबसे पहला क्वेश्चन वही रहता है कि आपने डॉक बनाया? और वो कुछ लोगों ने बनाया होता है, कुछ लोगों ने नहीं भी बनाया होता है, एंड देन सारी कन्वर्सेशन उसके आगे जाके बढ़ती है। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा आइटम आपकी ज़िंदगी में, आपको कुछ भी चाहिए ना, वो बात करने से ही होता है। दैट फर्स्ट कॉन्वर्सेशन दैट यू हैव विथ योर बॉसेस और योर इन्वेस्टर्स और योर पेरेंट्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी वंस, लाइक जर्नी टू अचीव समथिंग। और मैं एक्चुअली इस पॉइंट में बात करना चाह रहा था क्योंकि अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारे PhDs के साथ मैं मतलब बात करता रहता हूँ, इंटरेक्ट करता रहता हूँ। और मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नोटिस की है PhDs में, वो ये, दे जस्ट डोंट नो व्हेन दे आर गोना ग्रेजुएट। दैट्स अ फेयर थिंग टू थिंक अबाउट, राइट? लाइक या PhD एक बहुत ही इन्वॉल्व प्रोसेस होती है। मैंने नहीं की PhD, तो मुझे इतना ज़्यादा ओपिनियंस भी नहीं है मेरे उसके लिए। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे गैप होता है आपके PI के साथ, क्या कॉन्वर्सेशंस कर रहे हो आप। एंड मोस्ट ऑफ द PhDs, बिकॉज दे नेवर हैव बीन इन कॉर्पोरेट, इट्स नॉट वेरी नॉर्मल टू सी कि अच्छा एवरी ईयर पीपल आर गेटिंग प्रमोटेड, तो मैं भी प्रमोशन की बात करूंगा। तो उनको पता ही नहीं होता कि कैसे अप्रोच करना है, और वो सोचते रह जाते हैं यार कि क्या एक पेपर और निकल जाए, एक प्रोजेक्ट और मैं कुछ अच्छा कर लूँ, 2 एक्सपेरिमेंट अच्छे निकल जाए, फिर मैं बात करूंगा। बट जस्ट दे नेवर हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद देयर मैनेजर, विद देयर PIs। आई थिंक वो हमेशा उनके बैक ऑफ द माइंड थॉट रहता है कि क्या होगा अगर मैं बात कर लूंगा, तो क्या अगर उसने मना कर दिया, तो अगर उसने मुझे 1 साल और बढ़ा दिया तो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अज्यूम ही करो कि वर्स्ट केस होगा आपके साथ। दैट्स हाउ आई गो विथ माई लाइफ। आई एम अ पेसिमिस्टिक पर्सन। आई थिंक वर्स्ट ऑलवेज, आई ऑलवेज थिंक अबाउट वर्स्ट केस। एक बहुत अच्छी स्टोरी है उसके बिहाइंड। आई थिंक कोचिंग के टाइम पे कुछ हुआ था, जहाँ पे मेरा एक फ्रेंड था जिसके साथ मैं कुछ बात कर रहा था, और बता रहा था कि यार ये क्या होगा तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। और उसने बोला कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मर तो नहीं जाएंगे हैं? कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, वर्स्ट केस क्या होगा? तो दैट शेप माई थॉट प्रोसेस फॉर लाइक माई माइंड सेट फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, अभी तक की एटलीस्ट। जहाँ पे मैंने सोचा कि हाँ यार, वर्स्ट केस क्या होगा। तो अगर आप अभी सोच रहे हो कि अगर मैं बात करूँगा अपने प्रोफेसर से, और प्रोफेसर बोलेगा कि अरे अभी तो अभी 1 साल और है आपको, तो आप सोचो कि अगर आप ये सोच के नहीं बात कर रहे हो और आप 1 साल बाद बात करोगे, तो सेम चीज़ दोबारा भी तो हो सकती है। फिर वो 1 साल बाद आपको बोलेगा कि यार 1 साल बाद बात करना, राइट? जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं वो सही थॉट्स हैं, बट आप ये अज्यूम करो कि अगर वो थॉट्स अभी आप नहीं क्लियर कर रहे हो, तो आगे जाके वो फिर आपको हॉन्ट करेंगे, वो 1 साल बाद सेम क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट थिंक अबाउट व्हाट दे आर गोना से, एंड यू हैव टू पुट योर थॉट फर्स्ट। एंड आई एम टेलिंग यू, मेरे अमेजन के एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ कि उन लोगों को नहीं प्रमोशन मिला है जो बहुत अच्छे से काम करते थे। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि अच्छे से काम नहीं करना चाहिए,
बट जैसे मैंने बोला कि दैट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक आर यू टॉकिंग टू योर मैनेजर्स, योर PIs ऑफ व्हाट यू वांट, what your goals are you clearing those goals with your managers? And I think that is something I did personally. I was able to do it because my manager was really good at my team that I joined in at Amazon. He was a wonderful manager, like how he changed my perspective about managers and other things. When I joined Amazon, I joined as an L4 engineer. Although I did have an experience of 4 years or 3+ years at Samsung, where I was also a senior software engineer. Lekin, you know, when you come to US, experience at foreign countries are not counted. So although they will give you an opportunity to appear for higher positions, but it could very well be that you are just gonna be a entry level engineer. And उस टाइम कोविड वगैरह भी था, तो हम लोग को, मुझे तो बहुत जल्दी थी जॉब की, मेरे पास लोन भी था मेरे मास्टर्स का, तो मुझे तो चाहिए थी जॉब। और मुझे जैसे ही L4 इंजीनियर मिला, क्योंकि मुझे टीम अच्छी मिली थी, मैंने इंटर्नशिप किया था उनके साथ, मुझे मैनेजर अच्छा लगा था, तो आई वाज लाइक आई एम ओके। उस टाइम मेरे दिमाग में आया था कि मैं 1 साल में मुझे प्रमोशन चाहिए। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ, अमेजोन में स्पेशली मैं AWS में था, अमेजोन वेब सर्विसेज में, यहाँ पे प्रमोशंस ईजी नहीं होते हैं। अमेजोन में इन जनरल प्रमोशंस में आपको दिखाना पड़ता है, यू रियली हैव टू टॉक, नीड टू हैव टॉक, पॉलिटिक्स वगैरह इतनी वर्क नहीं करती है। कुछ जगह कर जाती होगी, बट वो रेयर केसेस के बारे में बात नहीं करेंगे। मुझे दिक्कत ये थी कि मैंने 1 साल तक वेट किया। अगर आपको 1 साल के अंदर आपको चाहिए प्रमोशन, तो यू हैव टू टॉक इट वेरी अर्ली, यू नो, एज सून एज यू जॉइन। बट आई नेवर डिड दैट बिकॉज अगेन मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि अभी मैं कैसे बात कर लूँ, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, कुछ यू नो कुछ इतना शो भी नहीं किया है। और फिर मैंने 1 साल बाद, लेकिन मैंने सोचा कि यार अब मुझे कर लेनी चाहिए बात, बिकॉज अगर मैं अभी भी बात नहीं करूँगा तो फिर वो पता नहीं तो डिले होता जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं ही ब्लॉकर बन चुका हूँ अपने प्रमोशन का। तो मैंने 1 साल बाद बात की, मैंने बोला कि यू नो मैं पहले भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, एंड आई जॉइंड एज एन L4, बट आई रियली फील लाइक आई कैन टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड आई रियली वॉन्ट टू see what my chances are, what should I do, what am I doing wrong. I also asked for feedbacks, and I think that changed everything, because once I put that in front of my manager, he knew, okay, this guy wants to get promoted. He started giving me suggestions, asking questions, what am I doing, what have I been doing, what are my next projects are. और उसने मुझे बोला कि अब डॉक्यूमेंट बनाना चालू करो। उसने मुझे फिर एक प्रोजेक्ट दिया जो उसने बोला कि that will decide कि am I ready to take more challenges and more opportunities and ready to get promoted. And so वो project itself took like for me 4 to 6 months. It was not a very difficult project, ज़्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं जाऊँगा मैं, पर पॉइंट है कि वो लिया मेरे से टाइम। एंड वो जब भी मैं 3 महीने होते थे तो मुझे बोलता था, हाँ व्हाट इज द प्रोग्रेस, आर यू ऑन ट्रैक, बिकॉज यू नो उसको भी अपने टाइम पे रेडी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि मैं कंप्लीट करके दे दूंगा और वो बोलेगा कि हाँ ठीक कंप्लीट करिए, लो प्रमोशन। उसको आगे जाके उसके बॉसेस को डिफेंड करना है मेरा प्रमोशन, सो ही ऑल्सो नीड्स टाइम। मैं ज्वाइन हुआ था फेब में, 2021 में ज्वाइन किया था मैं, एंड दिसंबर 22 में मेरा हो गया था प्रमोशन। सो यू कैन से इट्स 2 years, मैं कहना चाहूँगा 1.5 year, मुझे अच्छा लगता है बोलने में, because it's less than 2 years, and I got promotion. And there were a lot of people who were with me, who joined with me, and they had like equal chances. I want to say they had same amount of work that I have done, but the only reason between me and them was that they did not take that conversation. And some of them might have done it, but like they didn't follow up on their conversation, right? So you have to make sure that the conversation you have, after that you followed up on that as well. मेरे साथ एक और दोस्त था जिसको पता चला कि मैं 4 चीज़ें कर रहा हूँ, तो उसने भी चालू कर दिया, उसने भी बात की, और उसने तो मतलब मेरे को फिर भी 6 महीने लग गए। आई थिंक वो, मुझे नहीं पता उसको कितना टाइम लगे, पर मुझे लग रहा है कि उसने उसको और रिड्यूस कर दिया था, क्योंकि उसने लेट बात किया, बट स्टिल वी गॉट प्रमोटेड द सेम टाइम। बॉटम लाइन ये है, इतना ज़्यादा रैंट तो नहीं होता यापिंग करने के बाद। आई थिंक बॉटम लाइन ये है कि आपको वो बात करनी पड़ेगी। अब जब अगर मैंने बात वो नहीं की होती 1 साल बाद, मैंने 1.5 साल बाद बात की होती, तो मुझे और 6 महीने लगते, मेरे 2 साल बाद ही होता। एंड यू नो इनके पीरियड्स भी होते हैं, लाइक हर क्वार्टर वाइज होता है। तो भले ही तुम अक्टूबर में अपना काम खत्म कर रहे हो प्रमोशन वाला, बट आपका प्रमोशन अब दिसंबर में लगेगा। अक्टूबर से तो वो इनकी विंडोज वगैरह होती है जब उनको सबमिट करने होते हैं तुम्हारे पोर्टफोलियोज एंड व्हाट नॉट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर प्रोसेसेस, एवरीथिंग टेक्स टाइम, whoever gonna give you promotion, they're gonna take time, so you have to be early on your toes. If you're not, if you're taking time, you're waiting for right time, there is no right time. There's never gonna be a right time. So that's why I wanted to talk about my experience, because I felt like a lot of people are going through, PhDs are going through the same thing. They are not able to have that conversation. Their PIs already don't talk to them a lot, and when they do, they only talk about work and projects. And इस बीच में जो students होते हैं, they are like यार पता नहीं कब बात करूँगा मैं, because this is how it has been happening in PhD world.
they just think कि okay यही norm है, you know, I'll have papers and all, then I'll be able to talk, but तो आप delay कर रहे हो. And it's also about you put that thought in the PI's mind. The PI is not like a god or something, right? Who will know okay who wants what. Once that thought is in there, they will also know अच्छा I have to, मुझे इनके लिए कुछ करना है, मुझे इनको देना है टाइम पे ग्रेजुएशन और प्रमोशन और what not. मे बी उनको पता चलेगा अच्छा ये तो 1 साल में रेडी होना चाहता है ग्रेजुएशन के लिए, पर इसने तो कुछ काम ही नहीं किया है. तो वो भी शायद हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा काम दे कि चलो ठीक है अगर आपको होना है मैं कर सकता हूँ, बट आपको इतना इतना काम तो देना पड़ेगा. तो यू सेट एक्सपेक्टेशन, राइट? यू हैव टू सेट दोस एक्सपेक्टेशन अर्ली इन योर करियर. ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं कॉन्वर्सेशन करूंगा तो मुझे मतलब अगले ही महीने मिल ही जाना चाहिए, राइट? वो भी गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो. तो गो विद रैशनल एक्सपेक्टेशंस, बट डू गो and talk to your bosses today. Thank you so much guys. Keep watching good content. Subscribe to my channel if you have not. Please like this video. Comment in this video what you want to know more about. Like you know अगर ऐसी कोई चीज़ है आप प्रमोशन की बात करना चाह रहे हो, आप अगर मैनेजर हो और आप एम्प्लॉयज़ को और अच्छे से एनकरेज और एम्पावर करना चाहते हो, या कोई भी चीज़ ऐसी हो और उस पर आप चाहते हो कि मैं उस पर कुछ इंसाइट्स दूँ या एनलाइटन करूँ या अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करो, प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट्स में. अगर आप मुझसे 1-on-1 करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी रहता है डिस्क्रिप्शन में. आप उस ईमेल आईडी पे जाके आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. वी कैन बिकम ईमेल पैल्स. आई फील लाइक एवरीवन वांट्स टू टॉक एंड हैव सेकंड ओपिनियन अबाउट स्टफ. तो प्लीज़ मुझे रीच आउट कर सकते हो आप, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टॉक टू यू एंड जस्ट चैट अबाउट एनीथिंग. थैंक यू गाइस. बाय बाय.